तो सीजन 2 में हमने इतनी मस्त मस्त फाइट्स देखी। पहले गारो वर्सेस ए क्लास हीरोज, फिर गारो वर्सेस बैंग की एपिक फाइट। लेकिन फिर सीजन 2 खत्म हो जाता है और उसके बाद हम पिछले 4 साल से थर्ड सीजन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन माप्पा से ओपीएम का थर्ड सीजन अभी तक नहीं बना। तो सीजन 2 में तो साइतामा ने कुछ ज़्यादा खास करा नहीं, बस टूर्नामेंट खेला और जाइंट सेंट्रीपीड को एक पंच में हरा दिया। लेकिन थर्ड सीजन में बहुत कुछ करेगा। पहले मॉन्स्टर किंग ओरोची से फाइट, फिर मॉन्स्टर गारो और उसके बाद कॉस्मिक गारो से भी। तो सीजन 2 के बाद से साइतामा ने मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में क्या क्या करा और उसने कैसे मॉन्स्टर किंग ओरोची को हराया, यही सब हम आज देखेंगे। तो जाइंट सेंट्रीपीड को देखने के बाद सारे हीरोज प्लानिंग कर रहे होते हैं कि ऐसे और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स होंगे तो कैसे उन्हें ख़त्म करा जाए, क्योंकि हर बार हमें बचाने के लिए किंग नहीं आ सकता। और यहाँ साइतामा और किंग हमेशा की तरह मस्त गेम खेल रहे होते हैं और बैंग और जेनोस अपने आप को रिकवर कर रहे होते हैं गारो से फाइट के बाद। तभी फुबुकी वहाँ आती है और फुबुकी के बोलने से पहले ही जेनोस बोलने लगता है कि हम कोई डिसाइबल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मैं और सिर्फ मैं ही मेरे मास्टर साइतामा का डिसाइबल हूँ। तो फुबुकी को गुस्सा आ जाता है कि इट्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी और तुम सब यहाँ आराम से बैठ के गेम खेल रहे हो। लेकिन साइतामा को फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तो और वो लेट और जाता है फुबुकी के सामने। तो फुबुकी गुस्सा आ जाता है और जेनोस बोलता है कि एक तुम ही नहीं हो जो डेंजरस मॉन्स्टर से फाइट कर रही हो, हम भी फॉर्मिडेबल एनिमी से लड़े थे और इसलिए अभी रेस्ट कर रहे हैं। तो फुबुकी बोलती है कि हाँ वो तो दिख ही रहा है तुम्हारी शक्ल देखकर। सही में यार, जेनोस की हर बार ऐसी ही हालत हो जाती है। फिर वो सब बातें कर रहे होते हैं और प्लानिंग करते हैं कि तभी किंग बोलता है कि साइतामा तुमने सुना हीरो हंटर भी वहीं था जहां हमने उस मॉन्स्टर को हराया था। तो साइतामा गुस्से में बोलता है कि वो सारे हीरोज़ को हंट कर रहा है बस मुझे छोड़ के। वो समझता क्या है मुझे, जस्ट बिकॉज मैं केप्ड बाल्डी हूँ। और हीरो हंटर को ही हंट करने निकल जाता है। फिर साइतामा थक कर एक रेस्टोरेंट में बैठता है और मस्त पेट भर के खाना खा लेता है और फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पास तो उसका वॉलेट ही नहीं है और साइतामा की धुआं निकल जाती है। ओह शिट, मेरा वॉलेट कहाँ गिर गया, अब मैं क्या करूँ। और जेनोस भी नहीं आ सकता क्योंकि वो अपने आप को रिपेयर कर रहा है। लगता है मेरा सफ़र बस यहीं तक था। चलो दोस्तों, मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। लेकिन तभी फुबुकी वहाँ आ जाती है साइतामा को ढूंढती ढूंढती अपनी टीम में शामिल करने के लिए। और साइतामा उसकी आवाज़ सुन के डर जाता है कि नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तो फुबुकी बोलती है व्हाट, और बोलती है कि तुम्हें हीरो हंटर को ढूंढना है ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ और मेरे साथ रहकर तुम क्लास बी के टॉप 5 रैंक में भी जा सकते हो। लेकिन साइतामा बस हाँ में हाँ कर रहा होता है, कामे हाँ में हाँ नहीं, सिर्फ हाँ में हाँ। फिर साइतामा की ऑर्डर करी हुई फ्राइज़ आती है तो साइतामा उन्हें फुबुकी की तरफ खिसका देता है और फुबुकी शॉक हो जाती है कि साइतामा ने ये किया और साइतामा अजीब सी स्माइल करने लगता है। तो फुबुकी सोचती है कि शायद ये ज़्यादा ही खुश हो गया है फुबुकी ग्रुप में ज्वाइन होने से। और तभी पीछे से आवाज़ आती है डाइन एंड डैशर रेन, मतलब कि जो बिना पैसे दिए खाना खा के भाग जाते हैं। तो साइतामा डर जाता है और बोलता है कि पर भैया मैं तो अभी भागा भी नहीं हूँ। लेकिन ये साइतामा की नहीं, गारो की बात हो रही होती है, क्योंकि गारो बिना पैसे दिए खाना खा के भाग जाता है। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले गारो यहाँ आया कैसे। तो सीज़न 2 में गारो वर्सेस बैंग होने के बाद जब फीनिक्स मैन गारो को पकड़कर मॉन्स्टर एसोसिएशन ले जाता है और वहाँ उसे मॉन्स्टर किंग ओरोची मिलता है और वो गारो को एक टास्क देता है कि अगर तुम भी मॉन्स्टर बनना चाहते हो किसी भी एक हीरो का सर लेकर आओ, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मेरे हाथों मारे जाओ। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। ऊपर जाके आराम से सोच लेना। तो गारो ऑब्वियसली बचने के लिए यहाँ कर देता है ताकि वो बाहर आ सके और फिर वो भी इसी रेस्टोरेंट में आ जाता है। तो साइतामा भी भाग जाता है गारो को पकड़ने कि बिना पैसे दिए खाना खाना बहुत बुरी बात है, मैं अभी पकड़ता हूँ उसे। और फुबुकी से बोलता है कि तुमने फ्राइज़ खाए हैं तो तुम ही पैसे भी दे देना, ओके बाय। और फुबुकी बिल्कुल शॉक हो जाती है कि ये क्या है बंदा। तो साइतामा गारो से मिलता है और बोलता है कि बिना पैसे दिए खाना खाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी टाइमिंग परफेक्ट थी तो मैं तुम्हें जाने देता हूँ। तो गारो बोलता है कि हैं तुम हीरो हो और बस वार्निंग देके जा रहे हो,
तुम्हारा हीरो नेम क्या है? भूपेंद्र जोगी। तो साइतामा धीरे से बोलता है कि अब द बाल्डी। तो गारो फिर से वही सामने से फाइट करने की कोशिश करता है और बोलता है कि डोंट यू अंडर एस्टिमेट मी, आई एम एक्चुअली ए मॉन्स्टर। और साइतामा के कंधे पर हाथ रखता है और साइतामा उसे एक घूंसा मारकर उड़ा देता है कि इससे क्या लड़ना, मुझे तो हीरो हंटर से लड़ना है। और गारो बेहोश हो जाता है और फिर से हमेशा की तरह सब कुछ भूल जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ जेनोस और पार्टी सब सोच रहे होते हैं कि साइतामा वैसे तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसी उसकी पर्सनैलिटी है कहीं वो फंस ना गया हो। और तभी साइतामा आ जाता है घर और फिर फुबुकी भी आ जाती है अपने हाथ में कैबेज लेकर, जो कि साइतामा भूल गया होता है रेस्टोरेंट में। और साइतामा बोलता है कि थैंक यू। तो फुबुकी बोलती है बस, और साइतामा को सुनाने लगती है कि माफ़ी मांगो, तुम्हारी वजह से मुझे रेस्टोरेंट का बिल भरना पड़ा और तुम मुझे अकेला छोड़कर भी भाग गए। तो साइतामा बोलता है कि ओह सॉरी अबाउट दैट। और फिर सब मस्त हॉटपॉट की पार्टी करते हैं, जो कि सही में यार बहुत फ़नी था। सब एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं खाने के लिए। और फिर साइतामा को गुस्सा आ जाता है कि एक तो तुम सब बिना बुलाए मेरे घर आ गए और अब मेरे हॉटपॉट से खा भी रहे हो। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। और उन सबको भगा देता है। फिर कुछ देर बाद साइतामा मस्त कॉमिक पढ़ रहा होता है, लेकिन उसके घर के नीचे से कुछ आवाज़ें आने लगती है और फिर उसका पूरा घर हिलने लगता है। तो साइतामा इग्नोर करता है, लेकिन फिर तैयार होकर निकल जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और देखता है कि ये आवाज़ें तो सीवर के नीचे से आ रही हैं और सीवर में कूद जाता है। फिर नीचे उसे बहुत से मॉन्स्टर्स मिलते हैं, उनको एक एक करके एक एक पंच में उड़ा रहा होता है। लेकिन फिर भी अर्थक्वेक्स नहीं रुकते, क्योंकि ये सब गारो वर्सेस मॉन्स्टर किंग ओरोची की वजह से हो रहा था। फिर अचानक से पानी की बाढ़ आ जाती है और वो पानी साइतामा को बहा ले जाता है, जो कि चाइल्ड एम्परर और फिनिक्स मैन की फाइट से आया होता है। तो चाइल्ड एम्परर फिनिक्स मैन से फाइट कर रहा होता है, लेकिन उसे साइतामा दिखता है लटकता हुआ और उसे लगता है कि साइतामा शायद कोई हीरो नहीं है, इसे यहाँ किसी ने हॉस्टेज बना रखा है। तो चाइल्ड एम्परर साइतामा से बोलता है कि वेट, मैं तुम्हें बचाने आता हूँ, तुम वहीं रहना। फिर फिनिक्स मैन और चाइल्ड एम्परर अचानक से वो दोनों एक वर्चुअल स्पेस में चले जाते हैं, लाइक डोमेन एक्सपेंशन, जो कि ऑब्वियसली फिनिक्स मैन ने किया होता है। और यहाँ ये दोनों कोई भी अटैक यूज नहीं कर सकते थे। तो वो चाइल्ड एम्परर को पागल बनाने लगता है कि मेरी टीम में आ जाओ, हम दोनों सारे हीरोज़ और मॉन्स्टर एसोसिएशन दोनों को ख़त्म कर देंगे। ये हीरोज़ बनने में कुछ नहीं रखा। और चाइल्ड एम्परर थोड़ा थोड़ा फिनिक्स मैन की बातों में आने भी लग जाता है, लेकिन तभी साइतामा उस वर्चुअल स्पेस को तोड़ के अंदर घुस जाता है। फिनिक्स मैन शॉक हो जाता है कि ये मेरे वर्चुअल स्पेस में कैसे आया। तो साइतामा फिनिक्स मैन को सुनाने लगता है कि इस छोटे बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो, अगर तुम्हें कुछ करना है तो खुद करो, एक बच्चे पे ये सब क्यों थोप रहे हो। और फिर चाइल्ड एम्परर अपने सेंसेस में आता है और फिनिक्स मैन को फाइनली हरा देता है। लेकिन हाँ, क्या तुम्हें पता है कि फिनिक्स मैन के पास सबसे ब्रोकन एबिलिटी है वन पंच मैन में, वो मर ही नहीं सकता। हाँ, वो रियल, वो मरने के बाद रेजरेक्ट हो सकता है जैसे रियल फिनिक्स होती है। वैसे ये पता नहीं कि वो ऐसा कितनी बार कर सकता है, लेकिन रेजरेक्ट होने के बाद वो पहले से भी डबल पावरफुल हो जाता है। तो हाँ, फिनिक्स मैन अभी भी मरा नहीं है, तो वो हमें आगे ज़रूर देखेगा। फिर साइतामा और चाइल्ड एम्परर दोनों ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर पुश करने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि सीवर की एंट्रेंस के ऊपर एक पूरी की पूरी बिल्डिंग बड़ी होती है। तो ऑब्वियसली वो कहाँ से हिलेगा। लेकिन साइतामा एक पंच मारता है चाइल्ड एम्परर के साथ और वो बिल्डिंग बहुत ऊपर उड़ जाती है और बाहर खड़े लोग सब शॉक हो जाते हैं कि चाइल्ड एम्परर ने पूरी बिल्डिंग को इतना ऊपर उड़ा दिया। और सोचते हैं कि सही में यार, हम में और एस क्लास हीरोज़ में कुछ ज़्यादा ही फ़र्क है। और यहाँ साइतामा की शक्ल देखो, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। फिर एक बंदा साइतामा से पूछता है कि तुम इनके साथ क्यों थे, क्या तुम्हें भी मॉन्स्टर्स ने हॉस्टेज बना लिया था। तो साइतामा बोलता है कि नहीं, मैं तो बस कंप्लेन करने आया था, लाउड नॉइस ही है। वो बंदा साइतामा पे चिल्लाने लगता है, तुम एक हीरो होके भी ऐसी हरकतें करते हो। तो साइतामा से बोलता है कि ये जगह बहुत डेंजरस है तुम्हारे जैसे लो लेवल के हीरोज़ के लिए। तो साइतामा बाई करके भाग जाता है। फिर साइतामा फिर से अंदर घुस जाता है, क्योंकि उसने उन आवाज़ों का और अर्थक्वेक का तो कुछ करा नहीं था। फिर साइतामा फिर से छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और उसे दिखता है रोवर, एक डॉग मॉन्स्टर, जो कि एक ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर था, मतलब कि स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर लेवल। तो साइतामा रोवर को देख के सोचता है कि अगर मैं इसे हड्डी दूंगा तो ये मुझे कोई बड़े मॉन्स्टर के पास ले जाएगा, और उसे हड्डी दिखाने लगता है। लेकिन रोवर साइतामा पर ही ब्लास्ट कर देता है। तो साइतामा को गुस्सा आ जाता है
और साइतामा बोलता है कि लगता है तुम ही वो हो जो इतनी आवाज़ें कर रहे थे, शायद किसी ने तुम्हें ट्रेन नहीं करा। और रोवर के सर पर एक पंच मार के बोलता है सिट। और इस पंच की आवाज़ सारे हीरोज़ को सुनाई दे जाती है जो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन में बाकी और मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। और ये सब एक बिल्ली मॉन्स्टर छुप कर देख रही होती है नेहा, और शौक हो जाती है कि इस बंदे ने रोवर को एक ही पंच में उड़ा दिया, व्हाट अ मॉन्स्टर। और सोचती है कि लगता है इसने मुझे अभी तक नोटिस नहीं करा। एक सरप्राइज अटैक कर देती है और साइतामा के टकले पर एक बहुत पावरफुल अटैक कर देती है, लेकिन साइतामा को उससे कुछ भी नहीं होता, बस स्क्रैचेस आते हैं। और साइतामा बोलता है कि पहले कुत्ता और अभी बिल्ली। और निया की बहुत बुरी तरह फट जाती है और वो भाग जाती है कि छोड़ो यार, मैं फालतू में अपनी जान दाव पे क्यों लगाऊं मॉन्स्टर एसोसिएशन के लिए। और साइतामा भी उसे इग्नोर करके आगे जाने लगता है। फिर उसे फाइनली दिखता है मॉन्स्टर किंग ओरोची। तो साइतामा बोलता है कि पहले डॉग, फिर कैट और अभी अजीब सी चीज़, ये सब मेरे घर के नीचे आखिर कर क्या रहे हैं। फिर ओरोची बोलता है कि पता नहीं तुम यहाँ कैसे आए, लेकिन तुम यहाँ तक आ गए तो कोई यूजलेस ट्रैश तो नहीं हो सकती। फिर ओरोची अटैक करने लगता है साइतामा पे अपने बॉडी के ड्रैगन से, लेकिन साइतामा एक पंच में एक साथ 4-5 ड्रैगन को उड़ा देता है। तो ओरोची शॉक्ड और साइतामा बोलता है कि तुम ये अर्थवॉर्म्स क्यों छोड़ रहे हो मुझ पर। और साइतामा बोलता है कि मैं ऊपर ही रहता हूँ और यहाँ आवाज़ों की कंप्लेन करने आया था, और तुम उल्टा मुझसे ही लड़ाई कर रहे हो, तुम ही यहाँ के बॉस हो, है ना। और बस ये सुन के ओरोची भी डर जाता है कि ये क्या प्रेशर फील हो रहा है इस मिस्टीरियस मैन से। और तभी रोवर भी साइतामा के पंच खाने के बाद उठ जाता है और साइतामा को देखते ही भाग जाता है। तो ओरोची बोलता है कि इवन रोवर, तुमने क्या किया रोवर के साथ। तो साइतामा बोलता है कि वो तुम्हारा पेट है, मिसबिहेव कर रहा था, मैंने रख के दिया एक, लेकिन तुम तो खुद भी ऐसे ही निकले। फिर ओरोची को समझ आता है कि अचानक से एल्डर सेंट्रीपीड और गोउकेत्सु दोनों का ही गायब हो जाना, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि इस बंदे ने किया होगा। और ओरोची हंसने लगता है कि ये मैन परफेक्ट सेक्रीफाइस होगा मेरे रेजरेक्शन के लिए, और फिर अपना मास्क हटा देता है कि अब कोई ज़रूरत नहीं है इसे लगाने की। तो साइतामा को लगता है कि शायद ये सॉरी बोलना चाहता है, इसलिए अपना मास्क हटाया है। लेकिन ओरोची साइतामा को मॉन्स्टर एसोसिएशन के और भी अंदर ले जाने लगता है, जहाँ की लिटरली लावा बह रहा होता है। और साइतामा भी उसे देखकर बोलता है कि ओह हॉट। तो ओरोची बोलता है कि यही मेरा रेजरेक्शन होगा। तो साइतामा बोलता है कि अच्छा, तो ये तुम्हारा बाथ टब है। तो ओरोची बोलता है कि हैं, ये कितना पागल बंदा है। ये एक एंशियंट श्राइन है जो कि मैंने डिस्कवर करा था, और इसके बारे में मेरे पेरेंट्स तक को नहीं पता। तो साइतामा बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी है, उन्हें अभी बुलाओ, मैं अभी उन्हें तुम्हारी कंप्लेन करता हूँ। तो ओरोची फिर अपनी बैक स्टोरी सुनाने लगता है कि ग्योरो ने मुझे सिलेक्ट करा मॉन्स्टर किंग बनाने के लिए। मतलब कि हाँ, ओरोची भी पहले इंसान ही था, फिर एक्सपेरिमेंट्स और बहुत से सेक्रीफाइस ओरोची को खिलाए गए ताकि ओरोची मॉन्स्टर किंग ओरोची बन सके। लेकिन कुछ टाइम बाद ओरोची की भूख और बढ़ने लगी और ओरोची अर्थ के और अंदर जाने लगा। फिर उसे दिखता है ये श्राइन, और वहाँ उसे एक पेंटिंग दिखती है एक मॉन्स्टर की, जो कि बिल्कुल ओरोची जैसा लग रहा था। और वहाँ पर कुछ अजीब सी लैंग्वेज भी लिखी होती है, लेकिन ओरोची उसे पढ़ लेता है, इवन दो वो लैंग्वेज उसने कभी सीखी भी नहीं थी। और पढ़ता है कि उसे एक परफेक्ट सेक्रीफाइस चाहिए गॉड बनने के लिए। तो ओरोची बोलता है कि मेरी डेस्टिनी है गॉड बनना, और आज मुझे मेरा परफेक्ट सेक्रीफाइस मिल गया। तो साइतामा डरा हुआ फेस बना के बोलता है कि आर यू सीरियस। और ओरोची हंसने लगता है, वाह हा 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 हा, फेट लेड यू हेयर। तो साइतामा अभी भी पेन में बोलता है कि नो फ्रीकिंग वे। लेकिन ये सब साइतामा ओरोची की बातें सुनकर नहीं बोलता, बल्कि वो लावा में नहाने की कोशिश करता है। लेकिन लावा कुछ ज़्यादा ही गर्म होता है इवन फॉर साइतामा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही साइतामा बोलता है कि देयर आई एम एडजस्टेड। मतलब कि साइतामा को अब लावा से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो साइतामा बोलता है कि मैं बहुत गंदा हो रखा था, लेकिन तुम्हारे बाथटब में अब बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन तुम्हारे पास साबुन होगा, नॉन फ्लेमेबल हो तो और भी अच्छा है। तो ओरोची बोलता है कि व्हाट, क्या है ये बंदा, मैंने मेरी पूरी स्टोरी सुना दी और ये यहाँ मस्त लावा में नहा रहा है। तो ओरोची बोलता है कि अच्छा है, मैं अपनी फुल पावर यूज़ करूँगा स्टार्टिंग से ही। और अर्थ में से बहुत सारी एनर्जी लेकर एनर्जी स्ट्राइक करता है साइतामा पे। इसी वजह से हर जगह अर्थक्वेक्स आने लगते हैं और कई जगह तो वोल्केनोज भी रप्ट होने लगते हैं। लेकिन इसके जवाब में साइतामा बोलता है कि क्या यार, एक बंदा शांति से बात भी नहीं ले सकता,
और अपनी सीरियस स्क्वाड गन यूज़ करता है, मतलब हाथ से पिचकारी, और ओरोची के अटैक को बिल्कुल नलीफाई कर देता है और फिर एक पंच और मार देता है और बस हो गया काम ओरोची का। तो ओरोची बोलता है कि ये तुमने क्या किया। तो साइतमा अपने कपड़े पहनते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें वो लेसन दिया जो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को देना चाहिए था, लेकिन हाँ पानी बढ़िया था तो उसके लिए थैंक्स। और ओरोची बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और बस मरने वाला ही होता है कि उसको वो सामने की पेंटिंग दिखती है, लेकिन इस बार फुल कि वो नहीं था जो गॉड बनने वाला था, बल्कि वो खुद गॉड का सेक्रीफाइस था, जैसे छोटे मोटे मॉन्स्टर्स ओरोची के सेक्रीफाइस थे। और बस ओरोची मर जाता है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। इन ओरोची के मरने के बाद भी साइतमा ऊपर नहीं जाता और छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को और मारने लगता है और फिर उसे फ्लैश भी दिखता है। तो वो सब फिर कभी आगे कवर करेंगे। और उसके बाद साइतमा वर्सेस मॉन्स्टर गारो की फाइट भी होती है, जो कि मैंने पहले ही डाल रखी है, तो इसे क्लिक करके तुम देख सकते हो। और उसके बाद सीरियस साइतमा वर्सेस कॉस्मिक गारो की फाइट भी होती है, तो वो भी मैंने डाल रखी है, तो इसे क्लिक करके तुम देख सकते हो। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी।